हेलो, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से एकदम बढ़िया से देखना। देखो, सेशन की शुरुआत करने से पहले फिर आज हम एक शायरी सी करते हैं कि भले ही ना सिर पर छत हो, भले ही ना सिर पर छत हो या बगल में हो बस्ता, पढ़ने का जुनून अगर दिल में हो तो जरूर निकलता है रास्ता। तो अगर वास्तव में इच्छा होगी पढ़ने की ना, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। देखो, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में यानी कह रहा है कि जो ये तीनों नंबर्स दी गई हैं 12, 15 और 21, इन तीनों का मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखो सॉल्व करते हैं। पहला मेरा है क्या, 12 और 15 और है 21। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख दें 12 और 12 को काटना शुरू कर दें। देखो, तो सबसे पहले इस गिनती को 2 से काट देना, तो 2 छंग कितना हो गया, 12। आ गया ना समझ में। और फिर 2 से काट दें तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6। यानी अगर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो गया। अब फिर इसको 2 से काटेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से अब कटने वाली गिनती नहीं है। तो 3 से काट दें और 3 एकम कितना हो गया, 3। इसी तरीके से बेटा 15 को हम लोग काटेंगे 15 को, और देखो ये 15 को काटेंगे 3 से, और 3 का टेबल कितनी टाइम से पढ़ें, कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए। तो 3 पचे 15 यानी 5 बार पढ़ें। और फिर 5 में 3 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, इसलिए हम इसे 5 से काट देते हैं और 5 एकम कितना हो गया, 5। और इसी तरीके से भैया 21 को हम लोग काटें और कितना हो गया, 3 सते 21। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और ये कितनी बार कट गया, एक बार। तो इस तरीके से तुम लोग देखते हो कि जो तुम्हारा 12 था वो कटा है 2 से और फिर 2 से और फिर कितने से, 3 से और 1 से। जो तुम्हारा 15 है वो कितने से कटा है, 3 से और किससे, 5 से। वैसे तो एक चीज बताऊं, जो कॉमन नंबर जो नंबर टैली कर रही हूं उनको उन्हीं के नीचे लिखोगे तो और आसानी से समझ लोगे। जैसे जो नहीं टैली कर रहे उसको छोड़ दो। यहाँ तुम सबसे पहले लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 1। अब 21 का देखो, 21 का क्या हो रहा है ना, तो देखो 2 है ही नहीं, तो इसको हम लोग सीधा किससे लिखते हैं, 3 से और गुणे किससे, 7 से। अब देखो इसमें कौन सी नंबर है जो पूरे में है, वो एक ही केवल नंबर है, क्या, 3। वो सबको काट रही है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया 3 और इसका एचसीएफ आ गया 3। और हम लोग एलसीएम क्या लिखेंगे, देखो एलसीएम में जो नंबर सब में थी वो एक बार, यानी अब क्या होगा, 2 गुणे 2, फिर क्या एक बार क्या, 3, फिर क्या बेटा, अब एक तो कोई मतलब नहीं, गुणे कितना, 5 और फिर गुणे कितना, 7। फिर यहाँ हो जाएगा 7, देखो 2 दूना 4। मैंने कल क्या कहा था कि एक चीज दिमाग में रखना, पहले छोटी गिनती बनाना। जैसे 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 60 यहाँ लिख दो और गुणे कितना, 7। तो 6 सते क्या हो गया, 42, यानी आ गया 420। क्या आ गया, 420। तो अब मेरा जो एचसीएफ आया भैया वो क्या आ गया, वो आ गया 3 और जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 420। क्या समझ रहे हो, 420 क्या क्या आ गया, 420। क्वेश्चन समझ में आया, आ गया हो तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखने चल रहे हैं। और अब उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। देखो यहाँ एक चीज थी क्या, दूसरे पार्ट में था 17
और कितना था 23 और कितना था 29। देखो ये तो एक पहले हम 17 का फैक्टर निकालें। 17 कितने से काट दें? 7 से ना। हाँ अंतिम में 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा एक। हाँ वो एक उतार लें। अरे ध्यान दो, पहले ऐसे नहीं होता है। यहाँ इससे हम लोग किसी से नहीं काट पाएंगे, इसका केवल एक ही रास्ता है। किससे कटेगा? 17 से। और 17 एकम क्या हो गया? 17। 23 को देखो, हाँ वही दिमाग लगाना। 23 को काट दो किससे? 23 से। और 23 एकम क्या हो गया? 29 को देखो, काट दो किससे? केवल 29 से। और कितना हो गया? 1। तो ध्यान दोगे ना, तो सबसे पहले 17 को जब बेटा काटे थे तो काटे थे 17 से और किससे? 1 से। 23 को जब लोग काटे थे तुम लोग, तो किससे काटे थे? 23 से और किससे? 1 से। और जब 29 को काटे थे तो किससे काटे थे? 29 से और किससे? 1 से। देखो इसमें ना तो 17 इसमें है, ना तो 23 इसमें है, ना तो 29 इसमें, मतलब कोई कॉमन नंबर एक दूसरे में टैली नहीं कर रही है। तो क्या करें? जो कर रही है उसको लिखो। क्या टैली कर रही है? केवल 1। तो इसका भैया HCF क्या हो गया? 1। HCF क्या हो गया? 1। इतना तो समझ में आ गया ना। और LCM का क्या लिखेंगे? LCM का क्या लिखेंगे? LCM हो जाएगा 17 गुणे कितना? 23 और गुणे कितना? 29। और अगर इन तीनों का गुणा कर दोगे 17, 23 और कितने का? 29 का, तो तुम्हारा आ जाएगा 11 और कितना? 33 और कितना? 9। कितना आ जाएगा? 11, 33, 9। ये इसका हो गया कौन सी चीज? LCM। तो यानी HCF इजकल टू क्या हो गया? HCF इजकल टू आ गया 1 और LCM इजकल टू आ गया 11, 33 और 9। 11, 33 और 9। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग इसके बाद एक अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन का पार्ट है ये। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। और इसमें क्या है? 8 है और है 9 और है 25, 25। तो सबसे पहले यहां उतार लो 8। 8 को काट दो 2 से। तो दुई चौक क्या होता है? दुई चौकी क्या होता है? दुई चौके होता है 8। यानी कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 4 बार। फिर अब दुई का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, यानी दुई का टेबल हम कितनी बार पढ़े? और दुई का टेबल पढ़ लो दुई बार। दुई दूना क्या होता है? 4। और फिर देखो 2 1 जा 2 हो गया, हुआ ना। तो यानी अब उसके बाद यहाँ उतारो 9 और 9 को भी काटना शुरू कर दो 3 से। सोच रहे होगे काहे? कल मैंने कल वाले यानी पार्ट में तुमको क्या बताया था कि अगर नंबर्स तुम्हारी इवन होगी यानी सम होगी तभी उसको 2 से काटना, और फिर नहीं तो 3 या अदर नंबर चेक कर लेना। अब 3 से काट दोगे तो ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और इसी तरीके से किसको काट दो? 25 को। तो ये हो गया भैया मेरे 5, यानी 5 हम 25 और फिर काट दो 5, 5 एकम 5। देखो दिख रहा है ना सीढ़ी जैसा, ये जो भी है 3 पार्ट है। नहीं तो सब एक के उतार लो। सोच लो कि ऐसे बनाया जाता है। यहाँ 8 में क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे 1। 9 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 3 गुणे 1। और 25 को क्या लिखोगे? 5 गुणे 5 गुणे 1। अब इसमें देखो 2 इसमें है तो और किसी में नहीं, 3 इसमें है तो और किसी में नहीं, 5 इसमें है तो और किसी में नहीं। तो इसका मतलब है ना कि जो जिसमें है उसके अलावा और किसी में नहीं है। तो है उसमें क्या? केवल उसमें एक चीज टैली कर रही है और वो है 1। तो इसका मतलब HCF मेरा आ गया 1। HCF क्या आ गया? 1। समझ में आ गया ना। और LCM क्या हो गया? LCM क्या हो गया? सबसे पहले इन तीनों को उतार लो जो जैसे मिले हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब भैया सबका कर दो मल्टीप्लाई। ये देखो 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? 8, 3 तिरिक का 9 और 5 हम कितना हो गया? 25। देखो जुगाड़.com लगाओ। 25 पहले 8 9 कितना हो गया? 72 गुणे कितना हो गया? 25। 25 दूना 50 के 0 और 25 सत्ते कितना होता है? 175।
175 और 5 आया था, 175 और 5 कितना हो गया 180, यहाँ लिख दो 180। तो ये इनका क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम भैया क्या हो गया 1800 और एचसीएफ क्या हो गया 1। समझ में आया। एकदम ऐसे ही बोर्ड में सॉल्व करना और फिर नीचे लिख देना ये इसका क्या है आंसर है। थोड़ा सा इसको कोष्ठक में बना देना, अगले को ये अपनी तरफ क्या कर ले अट्रैक्ट कर ले कि हाँ मैं यही इतना आंसर लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है विधिवत, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। हम अगले ही क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, लिखा है कि HCF जो है वो कोई दो गिनती है, एक गिनती तुम्हारी है क्या। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, देखो लिखा है HCF किसका 306 और कितना है और है 657 का, 657 का बराबर कितना है बराबर है 9। तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। देखो एक सूत्र तुम लोग सुने होंगे या अभी बताया गया है कि एक चीज होता है HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म और इनटू होता है सेकेंड टर्म। समझ में बात आई। अब जो जो चीजें दी गई हों उनको उस जगह पर लगा दो। जैसे अपने पास HCF कितना दिया था 9, एलसीएम नहीं दिया था वही तो निकालना था। फर्स्ट नंबर कितना हो गया 306 गुणे सेकेंड नंबर कितना हो गया 657 और अब एलसीएम इजकल टू क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 और भागे। देखो ये जो चीजें गुणे में रहती हैं वो बराबर के दूसरी तरफ जब चलती हैं तो किस में बदल जाती हैं डिवाइड में यानी भाग में। 9 लिख दो और अब देखो 9 से कौन कटेगा। देखो वैसे तो मैं जानता हूं दोनों कट जाएगा क्योंकि कल मैंने कहा था कि अगर पूरी गिनती जोड़ दो और वह गिनती जो जोड़े हो पूरी जो डिजिट दी गई है वो जोड़ दो और वह 3 या 9 के पहाड़े में आ रही है तो वो 3 या 9 के टेबल में आ रही है तो वो 9 या 3 से कट जाएगी। जैसे 6 और 3 कितना हो गया 9, ये 3 से भी कट जाएगी और 9 आ रही है तो इसका मतलब 9 से भी कट जाएगी। 6 5 11 और 7 18, 18 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको अगर काट देते हैं 9 1 जा 9 और 9 3 जा होता है 27, बचा यहाँ 3 और 3 36 हो गया और 9 चौका का होता है 36, 9 चौके 36 यानी 9 चौक 36। और अब तुम लोग यहाँ लिख दो क्या, यहाँ लिख दो 34 इंटू 657 और इनका कहीं कर लो मल्टीप्लाई। ये देखो 6 5 7 गुणे 3 4, 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 यहाँ से लो 22, 4 6 24 और 2 कितना 26, 3 7 21 के 1 हासिल आया 2 और 3 5 15 2 17 और 3 6 18 और 1 कितना 19, 1 कितना 19। और अब अगर हम जोड़ देंगे तो 8 के 8 2 1 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 9 2 11 1 1 1 2 यानी आंसर आ जाएगा 22 33 और 8। ये तुम्हारी क्या होगी एलसीएम होगी, क्या होगी एलसीएम होगी। तो इस तरीके से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक अगला क्वेश्चन है कि है तो वो एक केवल समझने का क्वेश्चन है बस, बाकी सॉल्व करने में लिखेंगे कैसे मैं बताऊंगा अभी। जैसे लिखा है ना कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखो तो सबसे पहले मुझे ये जांच करना है कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर नहीं समाप्त होगी, ये जांच करना है।
और जहां n को क्या दिया है, n इज अ नेचुरल नंबर। पहले तो ये जानो प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होती हैं, प्राकृत संख्या वो क्या होती हैं, वो होती हैं एक। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 यानी गिनती संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या अगर देखो या क्या अपने आप दिमाग लगाओ कि क्या केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही इतना मिलेगा तो पूरी गिनती कंप्लीट हो जाएगी, कतई नहीं। अरे रुपए का मामला हो समझ लो 10, यानी अब कब तक नहीं कंप्लीट होगी, जब तक क्या नहीं आ जाएगा, जीरो। क्या नहीं आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब कोई संख्या पूर्ण तब होगी जब वो स्टार्ट की जाएगी 0 1 से। तो ये हो गई मेरी पूर्ण संख्या। बात उसने क्या कहा, बात उसने कहा कि अगर वो प्राकृतिक संख्या है, एक बार मैं तुम्हें चेक करके बता देता हूँ फिर लास्ट में बताऊंगा। देखो अगर हम लोग n इक्वल टू 1 लिख दें तो 6 की पावर n जो है वो हो जाएगा 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का मतलब हो गया 6। अगर कोई आदमी n इक्वल टू 2 लिख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इक्वल टू, यानी 6 की पावर n में 6 की पावर 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ये भैया कहीं भी जीरो, अभी चलो चलो दूसरा जी हो सकता है 3 पे आ जाए, तो n इक्वल टू हम लोग 3, तो 6 की पावर n में 6 की पावर 3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। देखो कहीं भी इसमें क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। कंफर्म हो गया ना कि चाहे जो कर डालो। एक बच्चा कह रहा था कि सर जीरो लिख दे, अरे भैया जीरो तब लिखोगे कि जब वो पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो तुम इसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, जीरो तो तुम कभी लिखोगे नहीं, पहली चीज। लेकिन फिर भी अगर ऐसे तुमको यानी तुम बोल ही चुके हो, तो अगर हम लोग 6 की पावर n में 6 की पावर 0 लिख दें भैया, तो किसी चीज की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। क्या होता है, आ गया जीरो, मगन थे कि ना जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया जीरो। अरे किसी चीज की घात 0 का मतलब 1 होता है, कहाँ आया जीरो। तो इसका मतलब ये है ना कि वो 0 पर भी नहीं आएगा, छोड़ दो। तो ये कंफर्म हो गया ना कि कभी भी नहीं होगी। लेकिन सर जान तो गए कैसे इसे हम पेपर में लिखेंगे। ध्यान दो कि अब हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई नंबर, क्या जानते हैं कि कोई नंबर अगर वो 10 से कटेगी तभी समझ लो उसमें 0 है। क्या है, यानी जो नंबर 10 से पूरी पूरी कट जाए वो समझ लो 0 उसमें है। क्या होता है, कोई नंबर अगर 10 से पूरी पूरी कट जाए तो समझ लो उसमें 0 है। और 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 5। इसका मतलब अगर किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 हो जाए, अगर किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 हो जाए तो वह क्या हो जाएगी, 0 पर समाप्त होगी। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले लिखते हैं कि 6 की पावर n, 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। क्या देख रहे हो, गड़बड़ हो गया, सारी चेक कर लो। देखो 6 को काट दो, नहीं सोच रहे हो कि सर जानबूझ के 3 ला दिए 0 पर ना खत्म करने के लिए। हाँ हाँ देख लो, 2 से काट दो इसको तो 2 3 जा क्या आ गया 6 और फिर 3 से आ गया 5। तो अब यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे कि बी हैव, क्या लिखेंगे, बी हैव पहले यहाँ लिख दें, बी हैव, चलो बी हैव भी हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, बी हैव क्या कि 2 इंटू 3 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, और फिर इसको लिख दो 2 की पावर n इज इंटू 3 की पावर n, कोई दिक्कत। और फिर लिख दो देयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, क्या लिख देना, देयर फोर प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ रहे हो, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कॉन्टेन, डज नॉट कॉन्टेन
क्या डज नॉट कॉन्टेन 5 एज ए फैक्टर। मतलब कि जो मेरे नंबर्स है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें कभी 5 नहीं मिलता है। हेंस हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड 0 डिजिट। और अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे होगे तो क्या देखो, ये ध्यान देना कि तुम लोग क्या लिख देना, तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लो और फिर हम लोग अगर देखो हिंदी मीडियम में अगर इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 6 की पावर यानी इतना इतना, और फिर लिखेंगे यहाँ 6 की पावर यानी यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n के गुणनखंड 2 की घाती m गुणे 5 की घाती m, यानी कुछ भी के रूप में नहीं है। अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस, तो आज हम इसी पर अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर देना। धन्यवाद बच्चों।